तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के पहले अरबपति जे पॉल गेटी के बारे में। और 1966 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया है और 1966 में उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे कम उम्र का अरबपति जे पॉल गेटी है। तेल उद्योग का बादशाह माना जाता था दोस्त। और जे पॉल गेटी ने 4 ऐसे सिद्धांत दिए हैं। उनका एक कहना है कि अगर कोई इन 4 सिद्धांतों को फॉलो करे तो कोई भी अपनी ज़िंदगी में अमीर बन सकता है, कोई भी बड़ा बन सकता है, कोई भी अरबपति हो सकता है अगर वो इन 4 सिद्धांतों को फॉलो करे। और जिस तरह पिछले 2 साल पेंडेमिक के गुजरे हैं, तीसरा सिद्धांत है जो आपका बहुत काम आने वाला है। तो जे पॉल गेटी ने जो सबसे पहला सिद्धांत दिया था वो था कि आपका अपना कोई ना कोई व्यापार होना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपके पास अपना कोई व्यापार होना चाहिए। जब तक आप दूसरों के लिए काम करेंगे या किसी और के व्यापार में आप कुछ कर रहे हैं तो आप बड़े नहीं बन सकते। या फिर आप देखिए ना, दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं या जिन लोगों को आप अल्ट्रा रिच मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं। आप अमेजोन को मालिक को देख लीजिए, आप टेस्ला के मालिक को देख लीजिए, आप रिलायंस के मालिक को देख लीजिए, आप टाटा के मालिक को देख लीजिए। ये इसलिए बड़े हैं क्योंकि इनका खुद का व्यापार है, कोई ना कोई खुद का बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए ये लोग बहुत आगे हैं। तो अगर आपको भी जिंदगी में अमीर बनना है कि आपके पास अपना कोई व्यापार होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत जो उन्होंने दिया है ये है कि आपके व्यापार में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जरूर होना चाहिए। अगर आप कम रिस्क का बिजनेस और बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपके व्यापार में ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए जो रोजमर्रा की स्थिति में काम आए। जैसे आप एक चीज़ देखिए, टाटा एक तरफ तो ट्रक बेचता है, दूसरी तरफ टाटा नमक भी बेचता है, क्योंकि टाटा इस बात को जानता है कि ट्रक खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन नमक खरीदना हर घर की ज़रूरत है और हर किसी के बस में है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझिए, आपके व्यापार में अगर रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने व्यापार को ग्रो कर सकते हैं। और लोगों के नीड की चीज़ें होगी तो आपको बार बार नए कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने दिया है, जे पॉल गेटी के अनुसार आपके पास रोजगार के कई सारे जरिए होना चाहिए। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो इनके पास व्यापार का या अपनी इनकम का या इनकम ऑफ सोर्स का एक रास्ता होता है कि वो नौकरी कर रहे हैं या कोई दुकान चला रहे हैं या उनके पास कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशनल कुछ भी कर रहे हैं। अगर एक सोर्स आपके पास इनकम का है और अगर वो सोर्स बंद हो गया तो आपकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। तो जे पॉल गेटी के अनुसार ये है कि आपके पास इनकम के बहुत सारे सोर्स होना चाहिए। उन्होंने एक सिंपल सी बात कही है कि आप एक ही जगह से 1 लाख कमाने की बजाय 10 अलग अलग जगहों से 10-10 हज़ार रुपये कमाइए। अगर आपका एक कोई रास्ता बंद भी हुआ तो आपको 10 हज़ार आना बंद होंगे, 90 हज़ार तो आ रहे होंगे ना। आपका दूसरा जरिया बंद हो गया तो भी आपको 80 हज़ार आ रहे होंगे। आपका तीसरा जरिया बंद हो गया तो भी आपको 70 हज़ार आ रहे होंगे। आपका चौथा जरिया हो गया तब भी आपको 60 हज़ार आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही जगह से 1 लाख आ रहे हैं और अगर वो जरिया बंद हुआ तो आप 1 लाख से सीधे जीरो पर आ जाएंगे। तो उनका कहना है कि कई सारे जरिए होने चाहिए आपके आएगा। और पिछले 2 पेंडेमिक आपने देखे ही है। पहली लहर जब कोरोना की आई थी तब कई सारे लोग बेरोजगार हो गए, कई सारे लोगों की इनकम ऑफ सोर्स बंद हो गई। जब दूसरी लहर आई तब कई सारे बिजनेस तबाह हुए और कई सारे लोगों की इनकम ऑफ सोर्स बंद हो गई। तो ये 2 चीज़ें आपके सामने रही है, स्थिति आपने प्रैक्टिकली देखा है। तो आपके पास इनकम के कई सारे सोर्स होना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे और टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे बर्बाद हो जाएंगे, मतलब आप बर्बाद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप अलग अलग टोकरी में रखेंगे, 1-2 टोकरी गिर भी गई तो आपकी बाकी टोकरियों के अंडे या बाकी इनकम ऑफ सोर्स आपकी सुरक्षित रहेगी। तो आपके पास इनकम के जितने ज़्यादा जरिए आप बना सकते हैं, जितने ज़्यादा जरिए आपके पास हो सकते हैं, आप उतने ज़्यादा इनकम ऑफ सोर्स या इनकम के जरिए डेवलप करिए। आप जिंदगी में ज़्यादा बड़ी तरक्की कर सकते हैं। और चौथा और आखिरी सिद्धांत उन्होंने दिया कि आपका जो काम है वो दोहराने योग्य होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका काम आपके अलावा कोई और कर सकता है तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, ज़्यादा आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता तो समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में कभी टाइम फ्रीडम नहीं पा पाएंगे। आप हमेशा उस काम में व्यस्त रहेंगे क्योंकि आपकी ज़रूरत हमेशा लगेगी, क्योंकि आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो आप ऐसे काम को चुनिए जो आपके अलावा और भी लोग कर सकते हैं और लोगों को सिखाया जा सकता हो, या कभी आप अवेलेबल नहीं हो तो आपके स्थान पर कोई भी उस काम को बढ़ा दे तो समझिए कि आपको टाइम फ्रीडम लाइफ में मिलेगा। वरना आप जिंदगी भर टाइम की तलाश करते रहेंगे, टाइम से जूझते रहेंगे, आप कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में पैसे के साथ, इनकम के साथ टाइम फ्रीडम मिले तो आप ऐसे कामों को ढूंढिए जो काम डुप्लीकेबल हो, जो आपकी गैर हाजिरी में भी चले, आपके अलावा भी कोई कर सके और आप किसी को भी वो काम सिखा सकते हो। तो ये चौथा नियम उन्होंने दिया था। तो दोस्त, हमने ये चारों सिद्धांत जानने की कोशिश करी जो दुनिया के सबसे पहले अरबपति ने बताए थे। और दोस्त, ये चारों सिद्धांत काम करते हैं, हमने इनको प्रैक्टिकली करके देखा है, लाजवाब है। अगर आपको ये चारों सिद्धांत अच्छे लगे और आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा एक सिद्धांत है जो फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।